जौनपुर के प्रसिद्ध मां शीतला चौकिया धाम में इस बार देव दीपावली का उत्सव बेहद भव्य और ऐतिहासिक होने जा रहा है। मां के दरबार में इस बार कई महान हस्तियां शामिल होंगी और मंदिर परिसर को 1 लाख दीपों से सजाने की तैयारी जोरों पर है। देव दीपावली के इस अवसर पर 2 दिवसीय भव्य कार्यक्रम रखा गया है। 4 नवंबर की शाम को हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार राजपाल यादव और भोजपुरी जगत के लोकप्रिय कलाकार दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी मां शीतला के दरबार में विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। राजपाल यादव ने खुद वीडियो जारी करके कहा कि 4 नवंबर की शाम को मैं मां के दर्शन करने आ रहा हूं और भक्तों से मुलाकात भी करूंगा। धाम के महंत जी ने बताया कि इस बार देव दीपावली को विशेष रूप से दिव्य स्वरूप में मनाया जाएगा। 4 नवंबर को आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जबकि 5 नवंबर को मां शीतला चौकिया धाम दीपों की रोशनी से जगमगा उठेगा। महंत जी ने जनपदवासियों से अपील की है कि सभी लोग अपने परिवार सहित मां के दरबार में आएं, दीप जलाएं और मां का आशीर्वाद प्राप्त करें। उन्होंने बताया कि पिछले 15 वर्षों से लगातार मां शीतला धाम में देव दीपावली का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन इस बार का कार्यक्रम अब तक का सबसे भव्य आयोजन होने जा रहा है। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जौनपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद, एसपी डॉक्टर कौस्तुभ, दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी, जम्मू कश्मीर के अटल अखाड़े के पीठाधीश्वर और हिंदी फिल्म जगत के सुपरस्टार राजपाल यादव शामिल रहेंगे। मां शीतला चौकिया धाम में इस बार की देव दीपावली आस्था, भक्ति और रोशनी का अनोखा संगम बनाने जा रहा है। देव दीपावली को लेकर किस तरीके की तैयारियां हो रही हैं इस बार, क्या है खास कुछ इसमें? जी, पहले तो मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत शाबाश। इस बार जो आप तैयारियों के बारे में पूछ रहे हैं, तो इस बार तैयारी तो लगभग यहाँ पे पूर्ण हो गई है। तैयारी में जैसे लाइटिंग की भी जो भी व्यवस्था यहाँ है, इस बार लाइट को सजाने वाले सब बाहर के लोग सुल्तानपुर के आए हुए हैं, तो लाइटिंग भी इस बार बहुत दिव्य और भव्य होगा यहाँ का चौकिया धाम का। और श्रृंगार की भी तैयारी 4 व 5 नवंबर को 2 दिवसीय श्रृंगार है। और मंच का भी काम आज तालाब में शुरू हो जाएगा, कुंड में। तो लगभग तैयारी आज से लेकर कल तक पूर्ण हो जाएगी। कितने दिए जलाए जाएंगे यहाँ पर? कुंड में लगभग 1 लाख दीपक जलाए जाते हैं। और कौन आ रहा है दीपावली? इस देव दीपावली महोत्सव में 4 नवंबर का जिनका आगमन है, पहले तो हमारे पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी जी की उपस्थिति हो रही है 4 नवंबर को। हमारे अटल अखाड़े के पीठाधीश्वर जो जम्मू कश्मीर से आ रहे हैं, उनकी भी 4 नवंबर को उपस्थिति हो रही है। और राजपाल यादव जी की भी उपस्थिति हो रही है। हमारे आयोजक जी बैठे हैं, सतीश जगेश तिवारी जी, उनके माध्यम से। तो इन लोगों की उपस्थिति हो रही है इस बार देव दीपावली में 4 नवंबर को। भीड़ ज़्यादा हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि जगह कम पड़ जाती, भीड़ बहुत होती, तो कैसे इस बार आप करोगे? इस बार देखिए, इसीलिए हमने, आप विगत पिछले वर्ष भी आप देखे होंगे कि हम लोगों ने आयोजन को 2 दिन किया। हमारे सतीश जगेश तिवारी जी बैठे हैं, इन्होंने ही ये हम लोगों को बुद्धि दिमाग दिया, एक सजेशन दिया। विशाल भारद्वाज जी और ये हमारे सह आयोजक हैं विशाल भारद्वाज जी। तो इन लोगों ने कहा कि महाराज जी कार्यक्रम को 2 दिन करवाइए, चूँकि देव दीपावली को आप लोग जानते ही हैं, कुंड पे दीपक जलाए जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने जिस दिन जो कार्यक्रम का है वो 4 नवंबर को हमने कर दिया, और देव दीपावली को दीप प्रज्वलित होगा। 5 नवंबर को पूरे कार्यक्रम 5 नवंबर को होते थे, दीप जलते थे पूरे कुंड पे, तो बैठने की जगह नहीं रहती थी। और 4 नवंबर को जो कार्यक्रम है, दीप तो जलाए जाएंगे 5 नवंबर को, इसलिए बैठने की इस बार जो जगह है, लगभग पूर्ण रूप से जगह, हर जगह आदमी बैठ सकता है। प्रशासन की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? प्रशासन की व्यवस्था हर वर्ष बहुत बढ़िया रहता है, और इस बार भी मैं इस कार्यक्रम को हम ये भी बता दें कि इसके मुख्य अतिथि जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद सिंह जी हैं, विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ जी हैं। तो उन लोगों से बात हुई है, और हर बार प्रशासन की व्यवस्था यहाँ बहुत अच्छी रहती है, और इस बार उम्मीद है कि बहुत अच्छी व्यवस्थाएं रहेगी। पिछली बार की अपेक्षा इस बार क्या बदलाव किया गया है? बदलाव इस बार लाइटिंग में भी किया गया है,
इस बार श्रृंगार जो होगा माँ का बहुत अलौकिक श्रृंगार होगा। तो बहुत से चीज़ों में बदलाव आया है। पहले गेस्ट लोग जो होते थे 5 नवंबर को आते थे, तो इस बार जो लोग भी कलाकार लोग हैं, जो भी हमारे संभ्रांत लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 नवंबर की सबकी उपस्थिति हो रही है और 5 नवंबर को भी लोग रहेंगे। ये कुछ बदलाव हुआ है कार्यक्रम में। एक बार हम ये भी जानना चाहेंगे कि माँ शीतला के बारे में कुछ इनकी जो जुड़े इनसे लोग हैं, क्या इनकी विशेषता है? देखिए, विशेषता जो आप पूछ रहे हैं, ये अपने बहनों में सबसे दुलारी और सबसे छोटी है। माता जी कुंवारी है, किसी प्रकार का बलि नहीं लेती। और इनकी विशेषता जो है, पूर्वांचल के जितने लोग कोई भी शुभ काम करते हैं तो पहले वो चौकियां धाम से शुरू करते हैं। और कुछ जो विशेषता जो यहाँ चमत्कार हुआ, उसके प्रत्यक्ष प्रमाणदर्शी हैं रामजोर माली। बखूबी आप विवेक शर्मा जी से इसके बारे में पूछ सकते हैं, जो ब्रेन के डॉक्टर हैं, कि उन्होंने उनकी लड़की को घोषित कर दिया कि 2 दिन में इनकी मृत्यु हो जाएगी। लड़की बिल्कुल कोमा में चली गई। रामजोर माली ने ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 दिन माँ के द्वार के सामने बैठाया उस बच्ची को, और उस बच्ची की आज दिल्ली में शादी हो गई और एक बच्ची भी है। तो माँ की ऐसी बहुत लोगों पे अनन्य कृपा रही है, बहुत चमत्कार हुए हैं। माँ का जो चरणामृत है, जो निर के नाम से प्रसिद्धि जिसकी है, माँ का निर, तो उसकी प्रसिद्धि ये है कि कम से कम 10 लोग ऐसे हैं कि जिसकी आँख की रोशनी चली गई थी, जिनको चर्म रोग हो गया था। ऐसे बहुत से लोग हैं जो स्वस्थ हो गए उस निर को ग्रहण करने से। देव दीपावली का जो कार्यक्रम यहाँ पर होता है, ये कितने सालों से कराया जा रहा है? ये लगभग 15वां साल है देव दीपावली का। जी, लोगों से क्या कहना चाहेंगे? हम सभी जनपद वासियों से, अपने समिति की तरफ से कहना नहीं, निवेदन करेंगे कि 4 व 5 नवंबर को सभी लोग पहले तो माँ का दर्शन करें, माँ श्री शीतला महारानी का, उसके बाद कुंड में आए और कार्यक्रम का आनंद लें और पुण्य के भागी बने। नमस्कार। कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर माता शीतला चौकियां धाम जौनपुर में 4 नवंबर की शाम 6 बजे भव्य देव दीपावली का आयोजन किया गया है, जिसमें आपके भाई राजपाल को भी उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। इस कार्यक्रम के आयोजक छोटे भाई श्री सतीश जयकृष्ण तिवारी जी और सह आयोजक विशाल भारद्वाज जी द्वारा किया गया है। और इसके साथ कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष श्री विनय त्रिपाठी जी, पूज्य महंत जी और समस्त चौकिया माता जौनपुर परिवार का आशीर्वाद लेने मैं भी आ रहा हूं। आप सबसे प्रार्थना करता हूं, आप सब लोग पधारिए, भव्य देव दीपावली के साक्षी बनिए और माता शीतला का आशीर्वाद प्राप्त करिए। जय माता दी।